घने और सन्नाटे से भरे जंगल के बीच राजमहल से बहुत दूर राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार थे। यह घना जंगल था जिसे लोग अब तक डर और अनहोनी की घटनाओं से जोड़ते थे। चांदनी रात में जब सभी जीव अपने स्थान पर चुपचाप बैठे थे, तब उस गहरे जंगल के भीतरी रास्ते से राजा विक्रम का घोड़ा दौड़ रहा था। घने दरख्त, हड्डियों के जैसा सूखा लकड़ी और लहराती हवा उसे झंझोड़ रही थी। विक्रम के लिए यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। वह इस यात्रा पर निकले थे बेताल को पकड़ने के लिए। यह थी उनकी आखिरी कोशिश इस खतरनाक और रहस्यमयी प्राणी को पकड़ने की। राजा विक्रमादित्य की आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, बेताल को पकड़ना, उसे सही रास्ता दिखाना। लेकिन यह खौफनाक जंगल जैसे उसके लिए एक और चुनौती लेकर खड़ा था। जब वह जंगल के अंदर पहुंचे तो चारों ओर से घने दरख्तों ने रास्ते को एक कंकाल की तरह घेर लिया था। उसकी परछाइयां जमीन पर अजीब तरीकों से लहराई थी और विक्रम को महसूस हो रहा था कि कोई भी भयंकर प्राणी कभी भी घेर सकता है। तभी अचानक जंगल की खामोशी को तोड़ते हुए एक हंसी गूंज उठी। एक विचित्र रहस्यमयी हंसी। बेताल हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? तुमसे एक और परीक्षा की संभावना छुपी है। तुम्हारे सामने एक सवाल खड़ा है जिसका जवाब जीवन और मृत्यु की सीमाओं को गहरे प्रभावित करेगा। तैयार हो? राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन वह समझ गए थे कि बेताल ने उन्हें एक और चुनौती देने का मन बना लिया है। उन्होंने घोड़े की लगाम कस ली और बेताल से कहा, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें चुनौती देने से नहीं डरता। बेताल रहस्यमयी और धीमी आवाज में, राजा विक्रम, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। तुम्हारे सामने एक कहानी होगी और तुम्हें इसका सही और निष्कलंक उत्तर देना होगा। तुमसे पूछा जाता है कि तुम किसे दोषी मानोगे और कौन सुधार का हकदार होगा। बेताल ने राजा विक्रम को गहरे जंगल के एक सुनसान स्थान पर अपना घोड़ा खड़ा करने के लिए कहा। यह स्थान जितना खौफनाक था उतना ही रहस्यमय भी था। बेताल के शब्दों ने जंगल की मौनता को तोड़ दिया। उसने कहानी सुनानी शुरू की। बेताल, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे कभी किसी ने भरोसा किया था। उसके माता पिता ने, उसकी पत्नी ने, सभी ने उसे भरोसा किया, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने ही रिश्तों को धोखा दिया। उसने अपनी पत्नी का विश्वास तोड़ा, अपने माता पिता की उम्मीदों को नकारा और एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। उसे यह लगा कि उसने सही किया, लेकिन क्या वास्तव में वह सही था? क्या समाज उसे माफ कर सकता है? विक्रम आदत से निरपेक्ष नहीं था। अब वह इस नए सवाल का सामना कर रहा था। क्या वह इस व्यक्ति को दोषी मानेगा? क्या वह समाज के सिद्धांतों के हिसाब से उसका दंड देगा या फिर उसे एक मौका देने के बारे में सोचेगा? विक्रम के मन में उथल पुथल मच गई थी। वह खुद से सवाल कर रहा था, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती से वाकिफ होकर सुधारने की कोशिश करता है, तो क्या उस एक व्यक्ति को कभी अपने अपराध का भारी दंड झेलने से बचाया जा सकता है? क्या किसी को सुधारने का मौका मिलना चाहिए? बेताल हंसते हुए, तुम समझ नहीं पाए विक्रम। इस व्यक्ति के कर्म इतने गहरे थे जिन्होंने उसे न्याय के किसी भी रूप से बाहर रखा था। अब सवाल यह है कि क्या उसे माफ किया जा सकता है और क्या कोई सुधारा हुआ व्यक्ति न्याय के दायरे में आ सकता है? अब विक्रम का निर्णय बहुत कठिन था। उसने सोचते हुए कहा, राजा विक्रम, सोचते हुए, यह एक ऐसे सवाल है जिसका जवाब केवल न्याय ही नहीं बल्कि इंसानियत भी तय करती है। क्या हम किसी को उसके अपराध के लिए हमेशा दोषी मानते हैं या उसे सुधारने का मौका देते हैं अगर वह चाहे? आखिरकार राजा विक्रम ने सोचा और पूरी गंभीरता से जवाब दिया, जो कोई भी अपनी गलती का एहसास करता है और दिल से चाहने लगता है कि वह सुधरे, तो हमें क्या उसे छोड़ने के बदले एक मौका नहीं देना चाहिए? अगर वह अपनी गलती सुधारने में तैयार है तो उसके भीतर इंसानियत बाकी है।
राजा विक्रम का विश्वास था कि कोई भी इंसान अपने सच्चे हृदय से कोशिश करे तो उसे हमेशा सुधारने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि समाज तभी सशक्त होता है जब लोग खुद को सुधारने की चाह रखते हैं। बेताल की हंसी एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन यह अब कम तानी हुई थी, जैसे वह विक्रम के उत्तर से संतुष्ट हो चुका था। विक्रम का उत्तर सही था, लेकिन फिर भी बेताल ने एक आखिरी सवाल दागा। क्या तुम सच्चाई से बच सकोगे विक्रम? क्या तुम यह फैसला हर परिस्थिति में लागू कर सकोगे? राजा विक्रमादित्य के मन में यह सवाल गूंजते हुए उसने जवाब दिया, हो सकता है कि इस दुनिया में न्याय की परिभाषा हमेशा सटीक ना हो, लेकिन इंसानियत और दिल से किया गया फैसला वही सबसे सच्चा न्याय होगा। बेताल के चेहरे पर अचानक एक रहस्यमय मुस्कान उभरी और उसने विक्रम की बात सुनी। फिर चुपचाप वह आकाश में उड़ने लगा और हवा में उल्टा लटकते हुए गायब हो गया। उसकी उपस्थिति जैसे सारा जंगल चुपचाप निगल गया और वह वापस अपने पुराने स्थान पर लौट आया, जहां वह हमेशा उल्टा लटककर निर्जीव हो गया था। राजा विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली। यह किस्सा फिर से साबित कर चुका था कि सही और गलत के बीच का अंतर तय करना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल भी होता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आपका सपोर्ट हमें ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल फैक्ट टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद मित्रों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।